पहली बुनियादी बात जो समझने की है ना वो ये, हम सब हादसाती तौर पे ना अपने अपने शोबों में इस वक्त शामिल हैं। हादसाती तौर पे मेजॉरिटी, हो सकता है 5-7 लोग ऐसे होंगे जो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो है ना कुछ पढ़ रहे हैं, वरना जनरली हमारा जो ट्रेंड है ना वो एक हादसाती किस्म का है। मुझ समेत, मैं भी उसी का हिस्सा रहा हूँ। करना कुछ और चाहता था, कर कुछ और चुका हूँ। मैं कई स्टूडेंट्स को जब पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में, और अभी मैं परसों मंडे को मेरी क्लास थी, एक नई क्लास पंजाब यूनिवर्सिटी में, 40-45 स्टूडेंट्स थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो इस डिपार्टमेंट में ही आना चाहते थे। तो 90-95% स्टूडेंट्स वो थे जो और डिपार्टमेंट में दाखिला लेना चाहते थे, लेकिन वहाँ दाखिला नहीं मिल सका, तो फिर वो हादसे के तौर पर उस डिपार्टमेंट का हिस्सा बनकर जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। हम सब भी, अगर मैं एक एक का तजर्बा आपसे पूछना शुरू करूँ तो आप बताएंगे कि आपने कहाँ कहाँ अप्लाई किया था और कहाँ आपका नाम नहीं आ सका, और फिर जहाँ नाम आया तो हमने वहाँ पे एडमिशन ले लिया, या 2 डिपार्टमेंट में नाम आ गया। एक मेरी दोस्त जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट में ले रही थी, तो फिर मैंने भी उसके साथ अपनी कुर्बानी दे दी। हाँ, तो इस तरह के हमारे पास कई लतीफ़े हैं जो हम एक हादसाती तौर पे अपने आप को कर रहे हैं। या ये कि पेरेंट्स ने शुरू में तय कर दिया था कि आपने इंजीनियर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है। आजकल हमें बुखार चढ़ा हुआ है CSS का, हर एक से पूछो वो कहता है जी मैंने CSS करना है। हाँ, वो CSS कैसे होता है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में कुछ नहीं पता। बस ख्वाहिश है कि CSS करना है, ख्वाहिश है कि डॉक्टर बनना है, ख्वाहिश है कि इंजीनियर बनना है ना। माँ बाप को अपने बच्चों की असेसमेंट होती है कि ये बच्चे जो हैं डॉक्टर बन भी सकेंगे या नहीं बन सकेंगे। बिला वजह उनके अंदर मुँह में ठोसते रहते हैं डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। फिर वो वॉमिटिंग करना शुरू कर देते हैं, उल्टियाँ करना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर नहीं बन पाते। ठीक है ना। तो ये कई तरह के हमारे अपने अपने मसाइल हैं। लेकिन जब आप एक हादसे के तौर पर एक जगह आते हैं ना, तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये कि हम मातम करें, खाए मारे गए, खप गए, बर्बाद हो गए, करना कुछ था, कहाँ एडमिशन मिला है, अब उसका रोना जो है ना, हम बनना कुछ और चाहते थे, बन कुछ और गए, तो उस मातम से बाहर ना निकले। और ये वैसे भी हमारे यहाँ क्योंकि मातम बहुत बिकता है, तो हम हर वक्त, अगर मैं आपसे पूछूँ ना कैसे है, तो आप कहते हैं यार बस ऐसी ही ज़िंदगी गुजर रही है, बर्बाद हो गए हैं, नाशुक्री, नाउमीदी है, मुल्क बर्बाद, चल ही नहीं रहा सिस्टम। 40-24 घंटे होते हैं दिन में, आप 48 घंटे गालियाँ बकते हैं हुकूमतों को, है हर एक को, किसी को कोई बस एक बात है ना तो कहते हैं बुरा है, क्योंकि हमें मातम का बहुत शौक है। तो एक तरीका ये है कि आप मातम करें, और इंशाल्लाह ये मातम करते करते ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और फिर आप अगले जहां में पहुंच जाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि अब आप हादसे के तौर पर आ गए, यहाँ पर हादसा हो गया आपके साथ। जैसे शादी होती है ना, ज़रूरी नहीं कि शादी आपके ख्वाहिशात के मुताबिक हो। बाज़ होता है ना हमारी ख्वाहिशात के बिल्कुल बरक्स नतीजे निकलते हैं, तो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ लोग छोड़ भी देते हैं, कुछ लोग उसी के अंदर फिर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों की खातिर एडजस्टमेंट हो रही होती है, ठीक है ना, फिर उसके अंदर समझौता कर लेते हैं, फिर उसी के अंदर से रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, अच्छा रास्ता निकालने की। तो आज हालात ख़राब हैं, कल ठीक हो जाएंगे, आज इसका मूड ठीक नहीं है, कल ठीक हो जाएगा, आज जो है ना बीवी ठीक नहीं है, कल ठीक हो जाएगी, यानी उसके अंदर से रास्ता निकालते हैं। तो अब ये जो हादसा आपके साथ हुआ है, हम सब के साथ हुआ है, इसके अंदर से हमें अपना रास्ता निकालना है और इस हादसे को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना है। और वो अपॉर्चुनिटी जो अभी कासिम अली शाह साहब ने की है वही है, वो ये कि मैंने अब यहां पे अपने आप को परफॉर्म करके दिखाना है। इस शोबे में, जिस शोबे में मैं आ गया हूं या आ गई हूं, अब मैं यहां कुछ करके दिखाऊंगा और ऐसे अपने आप को पॉलिश करूंगा। पाउडर शॉडर लगाते हैं, मेकअप करते हैं, क्यों करते हैं? अब तो लड़के भी करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि थोड़ा चमक के आए, अपने आप को जरा बेहतर दिखाएं। तो जब ये बेहतर दिखाने की कॉन्टेक्स्ट है, तो व्हाई नॉट योर प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन क्यों ना बेहतर नजर आए, आपकी काबिलियत क्यों ना बेहतर नजर आए, आपकी सलाहियत क्यों ना बेहतर नजर आए। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी, हम देखिए बाज़ औक़ात बहुत खूबसूरत लोगों को देखते हैं, बहुत मुतासिर होते हैं, लड़की हो, लड़का हो, औरत हो, मर्द हो, बहुत मुतासिर होते हैं, बहुत शानदार। जब 5 मिनट उनसे गुफ्तगू करते हैं तो बड़ी मायूसी होती है। फिर हम कहते हैं काश ये बोला ना होता या बोली ना होती। ऐसे होता है क्योंकि हमने जो मीनार बनाया था ना आपको देख के, वो टूट गया है आपकी गुफ्तगू से, आपके स्टाइल से, आपके कंटेंट से। भाई इतना फजूल यार, हम तो कुछ और समझ रहे थे। तो हम क्या करते हैं, हम फौरी तौर पे फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में मुतासिर होते हैं ना, चेहरे से, कपड़ों से इंस्पायर होते हैं ना, लेकिन जब बोलते हैं तो पता चलता है कि एटीट्यूड क्या है। ठीक है, तो ये जब आप बोलें तो वो नजर आए कि यू हैव सम एबिलिटी,
you have some knowledge, you have some skills, you have some attitude, you have some behavior, you have some personality जो मुझे मुतासिर करे और मेरी ख्वाहिश हो कि मैं आपके साथ एंगेज हूं, मेरी ख्वाहिश हो कि मैं आपसे दोस्ती करूं, मैं आपसे कोई ताल्लुक जोड़ूं, क्योंकि मुझे आपने बहुत इंस्पायर किया है और ये इंसानी फितरत है, कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। इंसानी फितरत का तकाजा है कि हम जिनसे मुतासिर होते हैं उनके करीब आना चाहते हैं, वो चाहे घर के अंदर है, घर से बाहर है। हमें अपने बाज़-औक़ात बहन भाई भी मुतासिर नहीं करते, हम उनसे फासला ही रखते हैं माशाल्लाह। कोई हमारे अंदर कोई इतनी बड़ी गर्मजोशी नहीं पाई जाती, उनके मुकाबले में कज़न से ज़्यादा गर्मजोशी पाई जाती है, अपने कुलीग्स के बारे में ज़्यादा गर्मजोशी पाई जाती है, अपने मोहल्ले में दोस्तों से ज़्यादा गर्मजोशी पाई जाती है। क्यों? वहाँ से वो फीड मिल रहा होता है आपको, जो आप चाह रहे होते हैं ना, वो फीडिंग वहाँ से मिलती है, घर से नहीं मिलती। तो अपने आप को रेलिवेंट कैसे करना है कि आप लोगों की मजबूरी बने, लोग आपकी तरफ मुतवज्जह हों, लोग आपकी तरफ देखें। पहले स्पेल में तो वो आपकी पर्सनैलिटी से मुतासिर होकर आपकी तरफ आएंगे, लेकिन दूसरे स्पेल में जब उनको पता चलेगा कि इसमें कुछ नहीं है तो वो पीछे चले जाएंगे। जब वो पीछे चले जाएंगे फिर वापस नहीं आएंगे, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो वो जो आने का जो आपकी तरफ होगा ट्रेंड, उसको अगर आपने कैच ना किया तो आपने फिर गाड़ी मिस कर दी है, फिर ट्रेन मिस होगी। अब कोई और तलाश करें, कोई और रास्ता देखें, कोई और प्रोफेशन देखें, ठीक है। आप यहां अपने आप को प्रूव नहीं कर सके। तो मैं और ये जो कासिम शाह फाउंडेशन का पूरा कोर्स है, ये आपको प्रूव करने का एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है कि आपने यू हैव टू बी प्रूव्ड। आप जैसे कहते हैं ना, मैं बहुत टैलेंटेड हूं या बहुत टैलेंटेड हूं, तो फिर परफॉर्म करके दिखाएं ना। हमें आपकी बातों से नहीं चाहिए टैलेंट होना, आपके लफ्जों से नहीं चाहिए। आप अमली तौर पे हमें नजर आए परफॉर्म करते हुए, अपने एक्शन के साथ, अपने एटीट्यूड के साथ, अपने बिहेवियर के साथ, अपनी लर्निंग के साथ, अपनी कम्युनिकेशन के साथ, अपने ड्रेस, अपनी पर्सनैलिटी के साथ। तो फिर हम आपके बारे में सोचेंगे। लोग इसी तरीके से दुनिया में ऑपरेट करते हैं, ठीक है। एक बात तो याद, तो मैं ये कह रहा था कि अब आपने इस हादसे को एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना है, और अपॉर्चुनिटी के कॉन्टेक्स्ट में 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि आपका घर, आपकी फैमिली है, आपका घर और आपकी फैमिली, जिसमें आपने अपने आप को रेलेवेंट करना है। किसमें? घर और खानदान। और घर में होते हैं 5-7 लोग, 8 लोग, फैमिली जरा बड़ी होती है, खालाएं, मामा, चाचे, फुपियां, सब, उन सबको मिला, उन सब में अपने आप को रेलिवेंट करना है। ये पहला हो गया। अगर आप वहां रेलिवेंट नहीं है तो बाहर आपकी जितनी मर्जी रिस्पेक्ट हो, घर में रिस्पेक्ट नहीं है, घर में वाले आपको कुछ नहीं समझते हैं। कोई बच्चा बच्ची बड़ा अच्छा परफॉर्म कर जाए तो हमारे घर वाले हैरान हो जाते हो, तू कितना, तू तो नालायक जाएगा, तुम्हें किसने रख लिया है, यकीन ही नहीं करते, ठीक है। तो पहला कॉन्टेक्स्ट आपकी फैमिली, आपका अपना घर। दूसरा आपके दोस्त, आपकी कम्युनिटी, आपके दोस्त जिनसे आपका इंटरेक्शन होता है अदर देन होम, फैमिली। वहां आप कितने रेलिवेंट हैं उनके लिए, लोग कितना आपको सपोर्टिव समझते हैं, लोग कितना आपसे बात करना चाहते हैं, लोग कितना आपको टाइम देना चाहते हैं या टाइम लेना चाहते हैं आपसे। तो ये सेकंड कैटेगरी है। थर्ड, आपकी एजुकेशन, आपका प्रोफेशन, जो आपके एजुकेशन है, आपकी जो प्रोफेशन है, उसमें कितना आप एक रेलिवेंट बन रहे हैं अपने आप को। क्योंकि अगर आप वहां रेलिवेंट नहीं है अपने प्रोफेशन में, तो आप एक हादसे के तौर पर हैं। एक डिग्री आपको मिलेगी, ये मैं आपको भी आज लिख के दे सकता हूं, आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसको डिग्री नहीं मिलेगी, क्योंकि माशाल्लाह आपने फीसें इतनी जमा कराई हुई है। हम बतौर तालीमी इदारे डिग्री देने के पाबंद हैं आपको, है। और वो बड़ा मशहूर जुमला है ना कि ये जो डिग्री होती है, ये बेसिकली आपकी रसीद बुक होती है जो फीसें आप जमा कराते हैं। मैं पिछले 15, 20, 22 साल से जो कैरियर के अंदर हूं, मैंने हजारों लोगों के इंटरव्यूज किए हैं जॉब्स के। आई नेवर सीन एनी डिग्री। आज भी मैं कभी किसी की डिग्री नहीं चेक करता। मुझे आके वो पहले फाइल पकड़ाते हैं ना, तो मैं पकड़ के नीचे रख देता हूं, फिर बात करता हूं। मैं कम्युनिकेशन से अंदाजा लगा लेता हूं ये कितना पढ़ा लिखा है या पढ़ी लिखी है। उनकी बातों से मुझे पता चल जाएगा कि ये डिग्री असली है या नकली है। अगर ये डिग्री में आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो डिग्री आप लेके आए, तो इस डिग्री की कोई वक़्त नहीं है। एक बात। फिर ये जो भी कासिम शाह साहब ने कहा ना कि हम चाहते हैं कि आप सीखें कुछ,
यहां आपको किताबी गुफ्तगू पर हमने करनी ही नहीं आपके साथ। हम तो आपके साथ वो गुफ्तगू करेंगे जो प्रैक्टिकल जिंदगी के मसाइल है। यानी आपको मशीन चलानी आती हो, वो कंप्यूटर की मशीन भी हो सकती है, ठीक है, वो कैमरे की इस्तेमाल भी हो सकता है, वो उर्दू से अंग्रेजी की ट्रांसलेशन करनी भी आती हो, वो अंग्रेजी से उर्दू की ट्रांसलेशन करनी भी आती हो, वो गूगल से सर्चिंग करनी भी आती हो, वो एनिमेशंस बनानी भी आती हो, ठीक है, लेआउट डिजाइनिंग भी करनी आती हो, टाइटल डिजाइनिंग भी करनी आती हो। यानी वो काम जो स्किल ओरिएंटेड है। जैसे मोबाइल जो है, अगर आप मेरे हाथ में पकड़ा के मुझे कहेंगे ना जरा इसको खोल के साथ सही कर दो, तो आई कांट डू दैट, मुझे नहीं आता, सही सच्ची बात है। लेकिन मेरा भांजा जो है, जो अभी छोटी क्लास में पढ़ रहा है, उसके सामने मैं रखता हूं तो वो उसको ऐसा चीर फाड़ करता है और 10 मिनट में कहता है ले जी मैंने आपका मसला रिजॉल्व कर दिया है। तो अब उसकी जरूरत है, मेरी जरूरत नहीं है। पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है। यहां पढ़े लिखे लोगों के साथ साथ ऐसे लोगों की जरूरत है जिनके पास स्किल है। यहां आपको कासिम शाह फाउंडेशन में जितने लोग काम करते हुए नजर आएंगे अपनी स्किल की बेसिस के ऊपर, डिग्री की बेसिस पे नहीं है। क्योंकि डिग्री की बेसिस पे अगर आप लेंगे तो बहुत से लोगों को, जो मेरा तजुर्बा है, वो एक सफा नहीं लिख सकते। नॉट अ सिंगल पेपर ही एंड शी कैन राइट डाउन। उनसे कहूंगा लिख दे, दरखास्त लिख के दें, नहीं लिखे, सीखा ही नहीं आपने। और मैं बहुत हैरान होता हूं, मिसाल के तौर पे बीएस का प्रोग्राम है ना, फॉर एग्जांपल 8 सेमेस्टर होते हैं, 4 से 5 साल बनते हैं ना। इन 5 सालों में आप सिर्फ डिग्री लेके बाहर आ रहे हैं और कोई स्किल आपकी जेब में नहीं है, कोई सलाहियत आपके पास नहीं है, मशीन आपको चलानी नहीं आती, काम आपको नहीं आता, और फिर रोना इस बात का लगाते हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है। मैं सेठ हूं भाई, मैंने दुकान खोली हुई है, मैं कारोबार करता हूं, पैसे कमाना चाहता हूं, ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूं, काम उसको दूंगा जिसको काम आता है, मुझे आपकी डिग्री से कोई जरूरत नहीं। मेरे मीडिया में बेतहाशा ऐसे लोग काम करते हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, बट वो कैमरा बहुत अच्छा चला रहे हैं, ठीक है। मैं सुबह जब पीटीवी जाता हूं तो जो मेरा मेकअप मैन है वो पीटीवी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेकअप मैन है। जब वो मेरी शक्ल बनाता है तो मेरे बहुत से दोस्त बात कहते हैं यार सुबह तुम बहुत शानदार लगते हो जब तुम्हारा मेकअप हुआ होता है। तो क्रेडिट किसको जाता है? उस मेकअप मैन को, जो 8-10 जमातें पास है और पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों के वो मेकअप करता है, मिनिस्टरों के लिए। लेकिन अगर उसके परफेक्शन नहीं होगी उसको मेकअप करने में तो वो आउट हो जाएगा, उसको सीन से निकाल देगा मिनिस्टर। भाई इसने क्या मेरा मेकअप खराब किया, देखें मेरी शक्ल कैसे नजर आ रही थी, इसको मेकअप करना नहीं आता, इसकी साइड बदले, इसको किसी छोटे लोगों को बिठाया करें, मेरे साथ ना बिठाएं, क्योंकि उसको स्किल आती है। तो एजुकेशन के साथ अगर स्किल नहीं होगी ना, इसका आपस में रिश्ता नहीं जुड़ेगा, जैसे मियां बीवी का रिश्ता होता है। इसी तरह से अगर आपकी तालीम का, आपकी डिग्री का और आपकी स्किल का रिश्ता नहीं बनता ना, आप मार्केट में मार खा जाएंगे, ठीक है। मेरा अभी एक दफ्तर में मैं काम करता था, तो वहां से एक नौजवान, अब तो नौजवान क्या 40-44 उसकी एज है, वो फारिग हुआ है। उन्होंने फारिग कर दिया 30 साल की नौकरी के बाद। तो वो मेरे पास आ गया, कहने लगा सर मुझे कोई नौकरी लब के दो, मैं तो बड़ा परेशान फिर रहे हैं। मैंने कहा क्या करते हो? कहता जब से वो फारिग हुआ हूँ नौकरी से तो मजदूरी वगैरह कर लेता हूँ, वो जो राजगिरी होती है ना, मजदूरी, ईंटें उठाने वाले, तो ईंटें उठा लेता हूँ। मैंने कहा 30 साल में क्या सीखा था? मैं दफ्तर कैसे खोलना है, हल्का बोला, झाड़ू पोछा लगा दिया, थोड़ी बहुत चाय बना दी और चाय पेश कर दी। मैंने कहा तुम्हें ड्राइवरी आती है? कहता सर थोड़ी बहुत आती है, वो भी सही तरह नहीं आती। तो मैं कहा अगर तुम अब इस वक्त ड्राइवर होते ना तो मैं तुम्हें अभी किसी वक्त कहीं लगा देता, 20-22 हज़ार रुपये तुम्हें मिल जाने तनख्वाह। वो सारी जिंदगी के लिए लॉटरी निकलाई है, बस ये नौकरी चलती रहेगी। अब किसने बाहर निकालना है? जैसी नौकरी खत्म हुई तो पता चला मेरे पास तो स्किल ही कोई नहीं है। तब वो वाइस स्किल हो गई, ईंटें उठा रहा है। तो मैंने उससे कहा कि अब तुम जल्दी से 3 महीने में दोबारा अपने हाथ साफ करो गाड़ी का, तो फिर मैं तुम्हें लगाता हूँ। तो अब वैल्यू दुनिया के अंदर स्किल की है। बस मैं जो समझाना चाहता हूँ वो स्किल की है। आप अच्छा खाना पकाते हैं, यू आर रेलिवेंट। आप अच्छे कपड़े सीते हैं, यू आर रेलिवेंट। आप अच्छी गुफ्तगू करते हैं, यू आर रेलिवेंट। आप अच्छा कंप्यूटर चलाते हैं, यू आर रेलिवेंट। आप अच्छे मैनेजर हैं तो यू आर रेलिवेंट। तो अपने प्रोफेशन के अंदर जो परफेक्शन पैदा करनी है ना, जैसे हम अपना चेहरा सजाते हैं, ठीक है ना, तो उस तरह से हमें अपने प्रोफेशन को सजाना है। और सिर्फ सजाना नहीं है बल्कि उसकी मार्केटिंग भी करना है, उसको बताना भी है कि मुझे, मेरे अंदर ये स्किल है, मैं ये कर सकता हूं, कर सकती हूं। हमें तो पता नहीं चलता लोगों के बारे में, ठीक है ना। अभी हमारी पीटीवी की एक एंकर है, यहां पे भी आई है वैसे, वो बेसिकली एंकर है, काफी सालों से जद्दोजहद कर रही हैं एंकरिंग के प्रोफेशन के अंदर। मिल जाता है काम कर लेती हैं, नहीं मिलता फिर छूट जाता है। सराइकी हैं, उन्होंने बैठे बैठे स्टूडियो में ना गाना गा लिया। अब वो गाना उनका सराइकी का बड़ा ही हिट हो गया, सुमेरा मिर्जा। अब लोग उनको एंकर से ज्यादा गुलकार के तौर पे देख रहे हैं। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा यार 10-12 साल से तुम्हारा मेरा ताल्लुक है, मुझे तो तुम्हारे इस प्रोफेशन का पता नहीं था, इस तुम्हारी स्किल का ही नहीं पता था, तुम तो बहुत अच्छा गा रही हो।
अब लोग उसके इंटरव्यू कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे कि वो एंकर है, इसलिए कर रहे हैं कि वो अच्छी गाती है। अब वो इसमें आप देखिएगा 2-4 साल बाद वो एंकर छोड़ के ना इसी काम में लग जाएगी, क्योंकि उसके पास स्किल थी, उसने कभी उसको पॉलिश ही नहीं किया, उसको यूटिलाइज ही नहीं किया, लोगों को बताया ही नहीं। जब पता चला एक वीडियो के जरिए तो लोग उसके पीछे पड़ गए। तो बाज़ औक़ात हम अपने स्किल्स को भी बता नहीं पाते लोगों को, उसकी मार्केटिंग नहीं करते, उसकी शोकेसिंग नहीं करते, अपने चेहरे की शोकेसिंग करते हैं, अपने ड्रेसेस की शोकेसिंग करते हैं। अगर हम उसके मुकाबले में वो भी करें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ अपने अंदर की जो स्किल्स हैं उसकी भी मार्केटिंग करना शुरू कर दें, उसको भी पॉलिश करना शुरू कर दें, उसको भी लोगों को बताना शुरू कर दें कि मुझे ये काम आता है, मैं ये काम कर सकता हूं, मैं ये काम कर सकती हूं, तो आपका स्टाइल बदल जाएगा। लोग आपके बारे में ज्यादा डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू कर देंगे। तो इसमें कितने पैसे लगते हैं, और जो स्किल होती है ये सीखनी कौन सी मुश्किल काम है। आज आपको कोई स्किल नहीं आती, महीना लगाए इंशाल्लाह परफेक्ट हो जाएंगे। मैं तो 2 दिन में सीख लेता बंदा, लेकिन 2 दिन में सीखने के बाद जरा परफेक्शन आनी चाहिए ना। गाड़ी सीखते हैं तो वो जरा शुरू में चलाते वक्त जरा हिचकिचाहट होती है, फिर उसके बाद डाको डाक चल सो चल। खाना पकाते हुए शुरू में परेशानी होती है ना, कोई चीज़ नमक की जगह चीनी डाल दें, चीनी की जगह वो नमक डाल दें, ये सारी गलतियां हम करते हैं ना। फिर एक वक्त आता है जब हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, लोग आपके हाथ का खाना खाना पसंद करते हैं। हाँ? तो ये याद रखिए कि आपने अपने आप को परफॉर्म करके दिखाना है। एंड कासिम शाह फाउंडेशन आपके लिए वो प्लेटफॉर्म है जहां आपने अपने आप को परफॉर्म करना है। ये बड़ा आसान था, हम ये 10,000 रुपये स्कॉलरशिप जो है आपको पोस्टल एड्रेस के जरिए आपके अकाउंटों में डालना शुरू कर देते हैं, और ये हम कहते हैं कि जी ठीक है, हमने 10,000 रुपये स्कॉलरशिप दे दिया। देखें, हमें कहा गया था 200 बच्चों को स्कॉलरशिप देना है, हमने 200 बच्चों को स्कॉलरशिप दे दिया। ये आपके साथ मगजमारी मारने की क्या जरूरत थी, आपके ऊपर इतनी तवज्जो देने की क्या जरूरत थी, आपको इतना एक्सपोजर देने की क्या जरूरत थी, आपको स्किल देने की क्या जरूरत है। आप पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, यूनिवर्सिटियों से लें स्किल, जहां पे पैसे लगाते हैं। यहां तो आपसे पैसे भी कोई नहीं ले रहा, यहां तो आपको बेस्ट नॉलेज भी अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इदारा आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। इदारा आपको आपका फ्यूचर की तरफ आपको लेके चलना चाहता है। अगर आप कहते हैं ना, जो अक्सर बच्चों ने मुझे कहा कि हम CSS करना चाहते हैं, तो CSS ऐसे कोई टीका तो नहीं है जिसको लगाएंगे तो लग जाएगा। CSS एक एटीट्यूड का नाम है, CSS एक बिहेवियर का नाम है। मैंने आप में से बहुत से बच्चों से पूछा था जो कहते थे हम CSS करना चाहते हैं, मैं कभी अखबार पढ़ते हो, मेजॉरिटी ने कहा नहीं। कैसे CSS करेंगे, निकाल दें दिमाग से, आप CSS करने में कामयाब हो जाएंगे, नहीं हो सकते आप। अगर आप एक अंग्रेजी अखबार डेली नहीं पढ़ पाते तो आप CSS नहीं कर सकते। CSS वही करेगा ना जिसका करंट अफेयर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो करंट अफेयर्स कहां से आता है, आलू की अपना सब्जी की दुकान से, मिठाई की दुकान से, वो आएगा अखबारात को पढ़ने से, किताबों को पढ़ने से, टीवी को देखने से, दोस्तों के साथ इंटरेक्शन करने में, बातचीत करने से, है अपने मुशाहिदे करने से, सेमिनारों के अंदर लोगों की गुफ्तगू सुनने से। हम बेतहाशा सेमिनार करवाते हैं, ठीक है ना, चीन जापान लोग बैठे होते हैं, आपस में गप्पे मार रहे होते हैं, वो कहते हैं मैं ज़बरदस्ती लाके बैठा गया, हम तो सुनना नहीं चाहते, क्लासरूम में ऐसे बैठे हुए हैं। एक बंदा आया हुआ है, वो अपना रिचेस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, आपको दिलचस्पी नहीं है। आपको दिलचस्पी है कि कॉरिडोर में किस तरह से बैठना है, वहाँ लेस खाना है, वहाँ सैंडविच लेने हैं, गप्पे मारनी है, एक दूसरे के साथ मोबाइल दिखाना है, एक दूसरे के साथ तस्वीरें खींचनी है, सेल्फी लेनी है। इस बुखार ने हमारी कौम को अंधा वैसे कर दिया। तो जो टाइम की यूटिलाइजेशन है वो हम नहीं कर पा रहे, लाइब्रेरी को हम अडॉप्ट नहीं करते। इम्तिहान आप पास कर लेते हैं वो सारे के सारे, और अब तो वो दौर भी गुजर गया जहाँ हमारी तरह का आपको बोर्ड का एग्जाम देना पड़ता था। तो टीचर बैठा हुआ है, टीचर से ज़रा थोड़ा सा हंस के बात कर लें तो वो नंबर भी दे देता है, ठीक है। टीचर की थोड़ी सी ज़रा TC कर लें तब भी वो नंबर दे देता है, ठीक है। ज़रा नहीं देता तो उसकी शिकायत कर दें, जी ये मेरी तरफ घूर रहा था, ठीक है ना। मैनेजमेंट वैसे ही सेंसिटिव हो जाएगी, वो आपको वैसे नंबर दे देगा, भाग जाए मेरी जान छोड़ दे भाई, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें कोई अब मुश्किल नहीं रही। इसीलिए अब डिग्री की वैल्यू वो नहीं रही, जिस ज़माने की डिग्री हमने ली थी वो बड़ी वैल्यू थी। इधर से पढ़ते थे, उधर से नमाजें पढ़ते थे, अल्लाह मियाँ 33 नंबर आ जाए, 33 नंबर आ जाए, 33 आ जाए, 100 दे विच पास हो जाइए। 40 नंबर आ जाए तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटा करते थे, लड्डू बांटा करते थे। अब मैं किसी स्टूडेंट को 100 में से 90 नंबर 94 नंबर देता हूँ, वो कहती सर आपने मेरे से मजाक किया, नंबर तो मेरे 98 बनते हैं। मैंने कहा नहीं आपके तो 101 बनते हैं 100 में से। आपको किसने कहा आपके 98 बनते हैं? यानी 90 नंबर देने के बाद भी वो खुश नहीं है। अभी आप देख लें जितने बच्चे 87, 88, 89, 90 नंबर लेते हैं, उनको आगे दाखिला नहीं मिलता, तो माँ बाप उनको कहते हैं नलायक है, नंबर पॉलिटिक्स में फंस गए ना। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अब इस अपॉर्चुनिटी को, जैसे शाह साहब ने कहा, इस अपॉर्चुनिटी को एक अपॉर्चुनिटी बनाएं। और मैं आपको ये बात बता दूं,
वो एक बड़ी शानदार थ्योरी है जो मैंने पढ़ी है। जो इन्वेस्टमेंट आप 10 से 25 साल की उम्र में तक करते हैं ना, 10 से 25 साल, कितनी एज बनी है? 15 साल, 15 ईयर्स। ये जो 15-20 साल आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, इसका अगले एंड तक, जब तक आप जिंदा हैं, उसका फल खाते हैं। और अगर आपने ये पहले 15-20 साल की इन्वेस्टमेंट नहीं की ना, तो फिर इसका फल आपको नेगेटिविटी के कॉन्टेक्स्ट में आगे नजर आता है। ये बेस लाइन है। यहां से आपने जो बोया है ना, उसी का फल आपने खाना है। लोग डरते हैं ना नौकरी छूट ना जाए। वो कौन डरता है? वो डरता है जिसको काम नहीं आता। जिसको काम आता है ना, वो कहता फड़ जाता हूं मुझे पता है मुझे गाड़ी कैसे चलानी है और मुझे कोई रख लेगा। मुझे पता है कि अकाउंट्स कैसे डील किया जाता है, मुझे पता है कंप्यूटर कैसे चलता है, सब काम मुझे आते हैं। जब आपको काम आता है फिर आपको कोई डर नहीं होता। परेशानी उन लोगों को होती है जिनको काम नहीं आता, जो हराराम बन जाते हैं, जो स्किल नहीं सीखते, नौकरी को अपनी मंजिल समझ के, आखिरी मंजिल समझ के बस वो कहते हैं पहली दिन तनख्वाह मिलनी चाहिए। उसमें अपने आप को पॉलिश ही नहीं करते, उसमें नई नई अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट करते। अब आप अंदाजा लगाइए, इस वक्त जिस वक्त मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूं, अभी आप जाके जरा गूगल में ऑनलाइन कोर्सेज, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज निकालें। आपके शोबे के 20 कोर्स आपको मिलेंगे, फ्री ऑनलाइन कोर्स, और दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज, 15 दिन के, 10 दिन के, 5 दिन के, 20 दिन के, 3 महीने के, 2 महीने के, कोई पैसे नहीं ले रहे। शर्त उन्होंने ये रखी हुई है, अगर आप इसकी डिग्री चाहते हैं, सर्टिफिकेट चाहते हैं, तो 50 पाउंड, 100 पाउंड, 70 पाउंड, 100, जो भी उनके रेट हैं, $1.5 है, वो आपको देने पड़ेंगे। तो वो अगर आप जमा करा दें तो फिर वो आपको अपने इदारे की डिग्री भी जारी कर देते हैं कि यू हैव टू बी कंप्लीट दिस कोर्स। वो भी हम नहीं करना चाहते हैं। कोई टीचर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम देना चाहता है, वो भी आप लेना नहीं चाहते। उसे कहते हैं नहीं सर, बस दस दो कि इम्तिहान चिकड़े सवाल आएगा, सारी जान छੱਡ दो, सारी शक्ल नहीं पसंद, बस सवाल बता दें कौन सा है। वो आपको पढ़ाना चाहता है। घर वाले आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप उसमें अपनी दिलचस्पी शो नहीं करते। और फिर हम अपने दोस्त कौन बनाते हैं? अपनी हम उम्र लोगों को। जितना नॉलेज इनका है, इस एज के बंदे का नॉलेज भी उतना ही हो सकता है, 19-20 के फर्क के साथ। जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जिनके पास तजर्बा ज्यादा है, उनके साथ तो हम सलाम दुआ करते हुए घबराते हैं। वो घर के अंदर भी होते हैं, बड़े भाई की शक्ल में, बड़ी बहन की शक्ल में, भाभी की शक्ल में, हाँ, चाची की शक्ल में, चाचे की शक्ल में, कोई होते हैं नॉलेज वाले बड़े। उनके पास हम बैठना ही नहीं पसंद करते। उनको तो अपना दोस्त नहीं समझते। उनका चाचा आएगा साड़ा, क्योंकि चाचा दोस्त नहीं हो सकता, मामू दोस्त नहीं हो सकता, खाला दोस्त नहीं हो सकती, पुप्पी दोस्त नहीं हो सकती। उनके पास बैठे ना, उनसे विजडम ले जरा, उनसे सीखने की कोशिश कर ले। टीचर दोस्त नहीं हो सकता। टीचर के साथ भी तो पूछे ना कि सर ये क्लास तो पढ़ ली, मैंने पढ़ ली, मैं जरा मुझे बताइए ना, मैं ये चीज़ों को मैं समझना चाहता हूँ आपसे, मुझे इसके बारे में जरा बताइए। और टीचर्स आमतौर पे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करने के लिए लोग होते हैं, उनको फिर तवज्जो देते हैं, टाइम भी देते हैं, उनके पास बैठते भी हैं। तो ये आपका अब ये एटीट्यूड बनता है इस पूरे प्रोग्राम के जरिए कि आप अपने आप को जरा एक डिफरेंट स्टूडेंट्स के तौर पे पेश करें। और अगले जो भी आपके सेमेस्टर रहते हैं, 3, 4, 5 जितने भी सेमेस्टर रह गए हैं, इसमें जरा थोड़ा सा अपने आप को एक डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करें। आप देखिएगा आप बिल्कुल डिफरेंट होंगे। आप वो उन स्टूडेंट्स की तरह नहीं होंगे जो अब यहां नहीं आ सके, वो जो रवायती तौर पर जिन्होंने डिग्री ले ली है, लेकिन वो आप इस तरह की चीजें नहीं सीख सकेंगे जो आप सीखेंगे। यहाँ प्रैक्टिकली वो आपको बताया जाएगा कि कैसे चीजों को डील करना है। अगर आप CSS करना चाहते हैं तो सिलेक्शन सब्जेक्ट की कैसे की जाती है, कैसे स्टडी की जाती है, किन चीज़ों पे तवज्जो दी जाती है, वो मैं नहीं बताऊंगा। वो यहाँ पे आएगा वो बंदा जिसने CSS किया हुआ है, वो बताएगा कि मैंने यहाँ पे टॉप कैसे किया था। अपना एक्सपीरियंस बताएगा, अपना एटीट्यूड बताएगा, अपना बिहेवियर बताएगा। बाज़-औक़ात हम समझते हैं सिर्फ पढ़ के ना काम हो जाता है। पढ़ के काम नहीं होता। बाज़-औक़ात पढ़ने के अलावा भी बहुत कुछ करना पड़ता है जो आपको सीखने में मदद देता है। तो मैं अब इसको कंक्लूड करता हूँ, तो फिर मैं 10-1 मिनट के लिए आपके साथ सवाल जवाब भी करूँगा जो आप पूछना चाहते हैं। जी, आपने बात की थी कि आप हमारे स्टूडेंट ग्रुप्स में हमें तकसीम करेंगे। जी और हमें काम दिया जाएगा। जी सर, वो काम किस नौइयत का होगा? कुछ लिखने का काम देंगे, उससे आपकी राइटिंग को जज करेंगे। फिर कोई आएगा आपको एक अच्छा राइटर, वो आपको बताएगा कि राइटिंग स्किल्स क्या होती हैं। फिर हम आपको कहेंगे ग्रुप डिस्कशन करनी है, आपकी ग्रुप डिस्कशन को मॉनिटर करेंगे। फिर आपके कोई यहाँ पे एक अच्छा कम्युनिकेटर आएगा, बताएगा कि कम्युनिकेशंस क्या होती है। फिर कुछ आपको प्रेजेंटेशंस यहाँ पे आके बोलना पड़ेगा। फिर कोई आके आपको बताएगा कि प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे होती हैं, कैसे इंप्रूव करनी होती है, प्रेजेंटेशंस कैसे बनानी कैसे पड़ती है, और फिर कैसे प्रेजेंट करनी पड़ती है। ठीक है, कोई आके आपको बताएगा कि आपकी हाइजेनिक फूड्स जो हैं वो क्या होनी चाहिए। 24 घंटे ये क्रंच करके खाते रहते हैं उल्टी सीधी चीज़ें, तो आप क्यों बीमार नहीं होंगे। ठीक है ना, तो वो आपको बताएगा कि बेस्ट फूड क्या होता है, वो आपको बताएगा कि बेस्ट ड्रेसिंग क्या होती है, कैसे अपने आप को फिजिकली, जब आप प्रोफेशनली हैं वो परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो करें।
मैं जब इंटरव्यू करता हूँ कोई बच्चा मेरे पास आ जाए ना हाफ टी शर्ट पहन के, हाँ, और टोपी लगे आ जाए फलाना लगे, मैं तो पहले इधर काट देना बाहर। मैं कहा इसको निकाल दो बाहर, इसको अभी जॉब की जरूरत नहीं है, इसको तो पता ही नहीं है डेकोरम क्या होता है, प्रोफेशनल डेकोरम ही नहीं पता। या कोई लड़की आ जाए जो शादी ब्याह के कपड़े पहन के आ जाए और मेकअप इतना करके आ जाए, हम कहते हैं इसको जरूरत नहीं है, इसको पता है, अभी किसी ने बताया ही नहीं, गवारा नहीं किया इसके घर वालों ने, इसके उस्तादों ने कि कैसे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बिहेव करना है। तो वो आपको यहाँ पे आके स्किल्स पता चलेंगी, यहाँ आके लोग आपको बताएंगे कि कैसे आपने प्रेजेंट करना है अपने आप को, कैसे अपने आप को बिहेव करना है, कैसे अपने आप की ड्रेसिंग करनी है, कि कैसे अपने आप को, कोई बंदा शेव 10 दिन की छोड़ी हुई है इंटरव्यू देने आ गया, कौन आपको रखेगा? कोई नहीं रखेगा, कहेगा डल है। लोग आपके कलर को नहीं देखते, लोग आपकी पर्सनैलिटी को देखते हैं, हाँ, आपकी अपीयरेंस को देखते हैं, आपके बोलने को देखते हैं। तो ये चीजें जो आपने सवाल उठाया, वो जो ग्रुप छोटे बनेंगे ना, उसके अंदर इन चीजों को जज करके आपको गाइड किया जाएगा। जी प्लीज। सर आपने कंटेंट के बारे में बात की, किसके कंटेंट के बारे में? आप पढ़ते हैं, आप देखते हैं, या किसी को सुनते हैं? ये 3 बातें ना, या आप पढ़ते हैं, या सुनते हैं, या देखते हैं। अगर इसको स्टैब्लिश कर लें तो आपको कंटेंट आ जाएगा। एक लड़की मेरे पास आई, उसने कहा सर मैं आपकी तरह बोलना चाहती हूँ, आई एम वेरी इंस्पायर फ्रॉम यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैंने उसे कहा कि मुझे तो कुछ 27-28 साल लगे हैं इस काम में, तो कहती सर मजाक ना करें ना, 10 मिनट में बताएं कैसे बनना है। तो मैंने कहा 10 मिनट वाला टीका तो मेरे पास नहीं है। अब कंटेंट के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, अखबार पढ़ना पड़ेगा, टीवी देखना पड़ेगा, आप लोगों को सुनेंगे, लोगों की तकरीरें सुनेंगे। इतनी शानदार वीडियोस इस वक्त मौजूद है, छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस। आमिर खान का कोर्स देखें, ठीक है, इंडियन अदाकार जो है, क्या खूबसूरत किस्म की गुफ्तगू करता है। कासिम शाह साहब की वीडियोस देखें जरा जाके, कितनी वीडियो पड़ी है। तो कंटेंट तो बनेगा भैया, जितना आप इंटरेक्शन करेंगे, जितनी दोस्तियां करेंगे, जितना आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, जितना आप अपना मुशाहिदा बढ़ाएंगे, एक्सपोजर बढ़ाएंगे। बाद लोगों का ख्याल है फिल्में जो है ना बड़ा बोर टाइम है। जितना फिल्में आपकी दुनिया, आपकी जिंदगी के अंदर रिचेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करती हैं, आपको कोई नहीं कर सकता। मैं जेंडर स्टडीज पढ़ाता हूँ, मैं बहुत से स्टूडेंट को कहता हूँ यार ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की जो है ना फलां फिल्म देख लो, तुम्हें सारी बात समझ आ जाएगी। सेक्सुअल हैरेसमेंट की वो सारी देख लो, बच्चों के क्राइम की, सेक्सुअल क्राइम की देख लो। आपको क्या पढ़ाएगी? सुमिता पाटिल की कोई फिल्म देखे, वो सारा कुछ बता देगी। आप किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं। तो अपने अंदर कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना आपको डिफरेंट टूल इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल, शुरू में आप बोलते हुए घबराएंगे, फिर एक स्टेज आएगी जब आप बड़े कॉन्फिडेंस से बात करेंगे। तो जब आप कॉन्फिडेंस से बात करेंगे ना तो आपके पास कंटेंट होगा। ठीक है ना, कंटेंट को इनिशिएट करना मुश्किल होता है, लेकिन एक दफा जब लहर शुरू हो जाए ना तो फिर आप बोलना शुरू कर देते हैं। जी प्लीज। डिस्करेज की बात की ना, तो आजकल हमारी सोसाइटी में ये बहुत चीज़ है कि हर चीज़ में गर्ल्स को ज़्यादा डिस्करेज किया जाता है, फेसली डिस्करेज किया जाता है कि आप फ्रंट पे ना हो और मीडिया के सामने ना हो, इस चीज़ पे डिस्करेज किया जाता है। ग्रूमिंग भी हो जाए लेवल पे तो फिर भी डिस्करेज किया जाता है कि कैमरे। ठीक है, अब कुछ लोग आपको डिस्करेज करना चाहते हैं। अब आपने उनके एजेंडे पे खेलना है या अपने एजेंडे पे खेलना है, ये तय आपको करना है। बेतहाशा लोगों को यहाँ पे लड़कियों को डिस्करेज किया जाता है बहुत सी चीज़ों करने के बाद, लेकिन उन्हीं में से लड़कियां ब्रेक करके निकलती है बाहर। कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, कोई आपकी हौसला अफजाई, आपको बहुत सपोर्ट करने वाला नहीं मिलेगा, या लड़के भी नहीं मिलते। लड़कों के साथ भी बड़ी बड़ी ट्रेजेडियां हुई हैं। बाप फौत हो गया अचानक, उसको अपने सारी तालीम छोड़ के ना किसी दुकान पे लग के काम करना पड़ा, घर को चलाना है, करना नहीं चाहता था। ट्रेजेडियां बहुत होती हैं। फिर लोग कहते हैं तेरी जड़ी ना तेन अपने ब्याह की फिक्र पई है, तेरे घर 4 भैनें बैठियां ने, तू कर चक्कर पे है, क्यों कर रहा है? हर तरह के हमें मसाइल मिले। लड़कों के ज़रा डिफरेंट नोयत के हैं, लड़कियों के ज़रा डिफरेंट नोयत के हैं। हमें इन्हीं के अंदर फाइट करनी है ना, और इन्हीं के अंदर फाइट करके आहिस्ता आहिस्ता स्लो मैच खेल के ना अपने आप को विन करना होता है। ये आर्ट कैसे डेवलप होगा, इसको सीखने की कोशिश करें कि हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां औरतों को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलती, उस एनवायरनमेंट में कैसे अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता पिंच करते हुए खेलते हुए आगे बढ़े। टेम्परिंग करते करते हम आहिस्ता आहिस्ता रास्ता निकालें। अचानक रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे ना तो लोग आपको गिरा देंगे, लोग आपको रास्ता नहीं देंगे। तो ये आर्ट सीखना होगा, ये वक्त के साथ आता है, मुशाहिदे से आता है, लोगों की केस स्टडी सुनने से आता है कि किस तरह से लोगों ने अपने आप को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई हैं। जी बेटा, खौफ खत्म करने का तरीकाकार ये है, ये जो एनवायरनमेंट है कासिम शाह, अगर यहां करने के बाद भी आपका खौफ बरकरार है तो इसका मतलब है वी आर फेल्ड। ठीक है, मैंने यहां पे आपको आसान माहौल ही नहीं दिया कि आप आसानी से मुझ पर क्रिटिसाइज कर सकें, मुझसे बात कर सकें, अच्छे तरीके से बात करें, गपशप मार लें, हंस भी लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई क़यामत नहीं आने वाली अगर आपने मुझसे बात के हंस के बात कर ली। अगर हमने ये फियर नहीं बनाना, अब फियर पैदा करना तो फिर एक और एनवायरनमेंट पैदा करेंगे डंडे का। तो ये फियर कैसे खत्म होता है? फियर खत्म होता है हम अपने आप को आइस ब्रेक करें, छोटे छोटे ग्रुपों में लोगों को डाल दें, छोटे छोटे ग्रुपों से लर्निंग करते करते बड़े ग्रुपों में आए, और बड़े ग्रुपों से फिर आप जरा बाहर के ग्रुपों में जाएं। तो ये 3 स्टेजेस हैं इसकी। फियर अचानक खत्म नहीं होता। मैं आपको अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा तो फिर आपका फियर कैसे खत्म होगा? मैं आपको कहूंगा नहीं आपने बहुत गलत बात की है, फजूल बातें करते हो, दोबारा आपका वो फियर आपके ऊपर डोमिनेट हो जाएगा, आप नेक्स्ट बात मुझसे नहीं करेंगे।
तो ये तरीके हमें सीखने पड़ेंगे कैसे हम अपने फियर को कम कर सकते हैं। जी प्लीज। हाँ, रेलिवेंट की आप अपने आप को देखें कि आपके पास क्या स्किल है, आपके पास क्या काम आता है, किस चीजों में आपका शौक है, उसकी बुनियाद के ऊपर अपने आप को रेलिवेंट करना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे आप एक बहुत अच्छे वॉक करते हैं, हाँ, और बहुत अच्छी जॉगिंग करते हैं। जब मैं शाम को वॉक करता हूं तो मैं देखता हूं यार क्या परफेक्ट लड़का लड़की जा रहे हैं और बड़ी शानदार वॉक करते हुए जा रहे हैं, मैं उनसे इंस्पायर होता हूं कि यार मैं क्यों नहीं उनके पीछे करता, मैं क्यों नहीं ऐसी वॉक कर सकता, ऐसी दौड़ क्यों नहीं लगा सकता। ठीक है, बाज लड़कियां इतनी शानदार दौड़ लगा रही होती हैं कि हम वहां पे अपने आप को डिफ्यूज कर देते हैं कि यार माठे साबित हुए। तो आप उस वक्त वो रेलिवेंट हो जाते हैं। इसी तरीके से अपने प्रोफेशन के अंदर आपको पता है ना, हम अपने क्लास के जो लाइक स्टूडेंट होते हैं उनसे ज़्यादा करीब होने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो रेलिवेंट होते हैं, उनसे पूछना पड़ता है। अपने फैमिली में जब जिसके पास पैसे होते हैं, माँ बाप के पास, भाई के बड़े के, उसके करीब होने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो रेलिवेंट होता है। तो रेलिवेंट करें जब आपकी पॉकेट में कुछ होगा, ये यहां से मैं निकालूंगा तो कुछ निकलेगा, यहां से कुछ निकालूंगा तो निकलेगा, यहां से कुछ निकालूंगा तो निकलेगा, यहां से कुछ निकालूंगा तो निकलेगा, यहां से कुछ निकालूंगा, यहां से निकालूंगा। मेरी पॉकेट्स भरी हुई है ना। जब मेरी पॉकेट्स फुल हैं और वो पैसों से नहीं होती, वो आपके स्किल्स के साथ है, एटीट्यूड के साथ है, बिहेवियर के साथ है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप स्ट्रेस में आए, परेशान है, लेकिन मैं आपको इतना बूस्ट कर दूंगा, आप कहेंगे वो मैं तो ज्यादा बेहतर बंदा ही कौन नहीं। मेरी माँ कहती थी बेटा अगर अपने आप को कभी खराज तहसीन पेश करना है ना, फख्र करना है, प्राउड फील करना है, अपने से नीचे देखो तो तुम खुद ब खुद ही कहोगे यार शुक्र करे मैं ऐसा नहीं हूं। तो ये रेलिवेंट करने की जो डिबेट्स है ना, ये चलेंगी इंशाल्लाह। मैं आपके साथ और सेशन लूंगा कि कैसे हम अपने आप को रेलिवेंट कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा? आप 5 दिन मेरे साथ रहेंगे, मैं आपको बता दूंगा आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस चीज़ में दिलचस्पी लेती हैं, किस चीज़ में दिलचस्पी नहीं रहती हैं, किस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा इनिशिएट करती हैं, किस चीज़ में आप डल हो जाती हैं। कोई इतना मुश्किल साइंस तो नहीं है। आप अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कुलीग के साथ अपने आप को असेस कर लें। एक ये कि मैं करना क्या चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिशात क्या है, और प्रैक्टिकली क्या क्या आई कैन डू और नॉट, दोनों के दरमियान बैलेंस करें तो ये पता चल जाएगा। ये कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आप मेरे साथ अगर आप आधा पौना घंटा लगाएंगे इंटरेक्शन में तो देन आई कैन फाइंड आउट, आपका मसला बता दूंगा मसला क्या है। अब आपने एक बात की है, देखिए कुछ चीज़ें होती है फिजिकल, बीमार हो गए हैं, आपका कंट्रोल नहीं है। कुछ चीज़ें दिमागी तौर पे साइकोलॉजिकल। आप रोज़ाना कोई 1 घंटा पौने घंटे की वॉक करने जाते हैं? नहीं। कौन सी कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं डेली बेसिस पे? नो। हमने वॉक नहीं करनी, एक्सरसाइज नहीं करनी, स्पोर्ट्स नहीं करनी, वक्त पे खाना नहीं खाना, ठीक है, बेस्ट रेस्ट नहीं करना। तो एंजाइटी क्या चीज़ होती है? एंजाइटी आपकी फिजिकल कंडीशंस के अंदर जो अनसर्टेनिटी होती है ना, उसको डिस्टर्ब करती है। जैसे आपकी नींद पूरी ना हो रही हो ना, आपकी रात नींद पूरी नहीं हुई है, तो आप क्लास में आके बैठेंगे तो क्या करेंगे? आप एंजाइटी हो जाएंगी, आपको बार बार झटके पड़ रहे हैं, देखने वाला भी देख रहा है, लगा हुआ आप थकावट है। एंजाइटी को दूर करने का तरीका यह है कि अपने आप को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी एटमॉस्फेयर, हेल्दी फ्रेंड्स के साथ। मैं आपको बताऊं, जब आप परेशान हो ना, तो अगर आप किसी परेशान शख्स के पास जाके बैठ जाएंगे तो माशाल्लाह आपका आधा किलो 2 किलो हो जाएगा। और अगर आप अपनी बड़ी परेशानी लेके किसी ऐसे बच्चे के पास भी क्यों ना बैठ जाए जो आपको जरा इंटरटेन कर दे, तो आपकी सारी परेशानी दूर हो जाती है। मैं जब घर जाता हूं तो मेरी भतीजी जो है ना, वो आगे मेरे से लिपट के मुझे उंगली पकड़ के लेके जाती है, ऊपर छत पे जाता हूं, फिर मेरे साथ बैठती है, आधा पौना घंटा खेलती है, फिर उसके बाद उसने सोना होता है, तो उसको मेरे एंग्जाइटी को सारी निकाल देती है। तो ये आपको वो टूल पैदा करने हैं। कोई इबादत करके अपनी एंग्जाइटी को दूर करता है, कोई फिल्म देख के करता है, कोई स्पोर्ट्स के साथ करता है। मैं जब वॉक करने जाता हूँ, अगर मेरा पसीना ना निकले तो मुझे लगता है आज मैंने वॉक नहीं किया। मेरी एंग्जाइटी जो है वो मेरा पसीना है, ठीक है ना, वो ना हो तो फिर मुझे लगता है कुछ भी नहीं है। 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर वॉक ना करूँ तो मुझे समझ नहीं आती मैंने वॉक की भी या नहीं की आज। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें ये आपको सीखनी पड़ेंगी कि दुनिया कैसे अपनी एंग्जाइटी को कम करती है, कैसे अपने स्ट्रेस को ठीक करती है, कैसे अपने लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्रिएट कर सकती है, कैसे वो अपने लिए एनवायरनमेंट बना सकती है। वो सीखें, तरीके मौजूद हैं। अभी आप डालें कि हाउ टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, अभी आपके पास छोटी छोटी वीडियो 10-10 मिनट की वीडियो आ जाएंगी, 85 हो, आप सुनना शुरू करें, आपको पता चल जाएगा उसका इलाज क्या है। ठीक है, ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। आप सिर्फ अपने अंदर ये पैशन पैदा करें कि जी मैंने कुछ करके दिखाना है। आप कर लेंगे, मैं आपको बताऊं, ज्यादा से ज्यादा क्या फेल होंगे, नहीं कर सकेंगे। उसी ना करने के अंदर से एक और नई अपॉर्चुनिटी निकल आएगी, एक नया रास्ता निकल आएगा। ये नहीं तो फिर ये सही रास्ता निकलेगा। मैं तो हैरान हो जाता हूं जब मैं आपकी तरह के 20-20 साल, 18-18, 19-20 साल के लड़के देखता हूं, लड़कियां देखता हूं, पूछता हूं तो कहते हैं हम वॉक ही नहीं करते। तो जिंदा किस तरह रहना है? 60-70 में कैसे पहुंचेंगे आप? नहीं पहुंचेंगे 60-70 में, आप नहीं पहुंच सकते 60-70 में। आप कहते हो अभी से पैरों में दर्द होता है। मेरे साथ स्टूडेंट आते हैं ना, कभी कभी जब मैं बुला लेता हूँ वॉक पे आ जाओ,
तो वो अभी 5 मिनट भी वॉक नहीं करते, कहते सर थक गए हैं। आप चलना ही नहीं चाहते, एक्सरसाइज ही नहीं करना चाहते, स्पोर्ट्स ही नहीं करना चाहते, फिर आगे से कहते हैं कि हमारे पास स्पोर्ट्स के मौके नहीं है। किसने रोका आपको? इतनी बड़ी बड़ी आपकी यूनिवर्सिटियों की ग्राउंडें हैं, कोई उछल कूद कर ले, किसने रोका हुआ आपको? एक्टिविटी क्रिएट करें। कोई यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट आपको स्पोर्ट्स नहीं देगी, ये उनका काम ही नहीं है, आपको पैदा करना है। पकड़े 200 रुपये का छिक्का और वो बैडमिंटन खेलना शुरू कर दें 2 लोग मिलकर 400 रुपये में, और खेलते रहे, आधा घंटा बैडमिंटन खेलें, तो आप देखिए कि आपका पूरा का पूरा टेम्परामेंट ही बदल जाता है आपकी सेहत का। आपको तो शॉट मारनी नहीं आती, आधे घंटे के बाद आपके बाजू थके होंगे, आपको पता चलेगा कि आपने कोई चीज़ मेहनत की है। ये मोबाइल चला चला के तो कुछ नहीं होने वाला। कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ में एंगेज हो, कोई इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज हो, सेलिब्रेट करें, हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करें, एंग्जाइटी कम हो जाएगी। मातम तो नहीं करना ना, अपने लिए खुशियाँ तलाश भी तो करनी है ना। तो ये तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि इन चीज़ों से हम बच नहीं सकते। मसला ये होता है कि हम बचना चाहते नहीं है, या फिर यह कि हम बचना चाहते हैं, ख्वाहिश पैदा करते हैं, इलाज करने के लिए तैयार नहीं होते। उसका फिर क्या इलाज किया जाए? मेरा क्वेश्चन ये था कि अपनी फील्ड में क्रिएटिव किस तरह हो? देखिए, क्रिएटिव इस तरह से होंगे, मैं एक काम कर रहा हूं, आप मेरे साथ वही काम कर रहे हैं, ठीक है, हम दोनों का काम एक जैसा है, कोई फर्क ही नहीं है। मैं आपको रख लूं, ये जो है बॉस, ये आपको रख लें या मुझे रख लें, बात एक ही है। मैं आपसे डिफरेंट किस तरह से बिहेव करता हूं अपने मैं कहता हूं देखो बंदा तो ड्राइवर बहुत अच्छा है, लेकिन यार इसका एटीट्यूड ठीक नहीं है। ये बंदा थोड़ा सा ड्राइवर कमजोर है, लेकिन एटीट्यूड बहुत अच्छा है, तो ये आपको रेलिवेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो अपना जो क्रिएटिविटी है ना, रोजाना की बुनियाद पे सोच विचार, नयापन, आप एक तरह का खाना पकाना शुरू कर दें, बंदा भी बोर, तो माँ भी बोर, तो बहन भी बोर, तो भरा भी बोर, बच्चे भी बोर। औरत अगर रोजाना की बुनियाद पे कोई नई नई डिशें बनाना शुरू कर दे तो घर के अंदर रौनक लग जाती है, कहते हैं उसके पास वैरायटी बड़ी, और सीखते हैं लोग। अब तो कोई मुश्किल काम ही नहीं रहा, इधर से वो मोबाइल चलाया, वो साथ साथ बोली जा रहे हैं, 1 चम्मच डालें, 2 चम्मच डालें, 3 चम्मच डालें, इसको अब थोड़ा सा भाप दें, इसको फला करें, आप सीख जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है ना कासिम अली शाह फाउंडेशन की, अगर आपने इसको अवेल ना किया, हमारा कुछ नहीं जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। हमारे पास 500 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 300 स्टूडेंट्स में से कुछ नहीं करके जाते हैं, बस स्कॉलरशिप लेके निकल जाते हैं, अपना नुकसान आप कर रहे हैं। आपके पास ये मौका है कि आप इसको अपनी अपॉर्चुनिटी के तौर पर डील करें और आप इसको अवेल करें, इसके अंदर से नई नई, ये जो भी आपने बात की है, क्रिएटिविटी तलाश करें। किसने रोका है आपको? आप हमें आके समझाएं कि सर आपके इदारे के अंदर अगर ये हो जाए ना तो ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा मंजर, हम आपसे सीखेंगे सर। और ये ध्यान में रखिए, हम आपको सिखा नहीं रहे हैं, हम आपसे सीख भी रहे हैं। मेरी तो फिलॉसफी ये है टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट में, आई लर्न फ्रॉम यू एंड यू लर्न फ्रॉम मी। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ सीखेंगे तो ये गाड़ी चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। क्योंकि आज का जो बच्चा बच्ची है ना, उसके पास ज्यादा आइडियाज हैं, ज्यादा क्रिएटिविटी है, ज्यादा उसकी चीजों को देखने की सलाहियत ज्यादा बेहतर है। तो इसको परफॉर्म करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर माहौल भी पैदा करेगा, बेहतर अपॉर्चुनिटी भी पैदा करेगा। लेकिन आखिरी बात, अल्लाह ताला उन लोगों के लिए रास्ते निकालता है जो अपना रास्ता खुद निकालना चाहते हैं। सिर्फ महज अगर आप ऐसे करके ना दुआ मांग के उस मसले पे बैठ जाएं कि या अल्लाह मेरी डिग्री बहुत शानदार की हो जाए, करना कराना कुछ ना हो, तो फिर कुछ नहीं होता। फिर अल्लाह मियाँ को ना बुरा कहें कि अल्लाह मियाँ ने आपको साथ नहीं दिया, आपने अपना साथ, खुद अपना साथ देने से इनकार किया है, उसकी वजह से आपने ये चीज़ें की। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे अपने आप को परफॉर्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।